लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर इन्होंने अपनी जो विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, उसके अनुरूप जो है 88 देश हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और उनको लोग इतना मानते हैं। हमारा जो इस मीटिंग का मकसद है, जो मनरेगा योजना है उसका नाम बदलकर वीबीजी राम जी कर दिया गया है। तो आज यहाँ पे हमने भी पूरे, आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर दी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो आज हमने पटौदी से इसकी शुरुआत की। कर दिया कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% जो है केंद्र सरकार देगी। पहले 90% जो है पैसा केंद्र सरकार देती थी। पटौदी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस अभियान का नेतृत्व मनरेगा बचाओ संग्राम कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस मौके पर पटौदी कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी पर्ल चौधरी ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी रखना जनता को गुमराह करने की कोशिश है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि यदि सरकार चाहती तो वीबीजी राम जी के नाम से नई योजना शुरू कर सकती थी, लेकिन भाजपा मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को खत्म करना चाहती है। इस दौरान नीरज यादव पूर्व मानेसर मेयर प्रत्याशी सैलजा भाटिया जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, कुसुम शर्मा सूबे सिंह केकेसी जिला अध्यक्ष, मनोज गुरुग्राम ग्रामीण जिला अध्यक्ष, अमित यादव गुरुग्राम ग्रामीण महासचिव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब सुनिए मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा। आप जानते हैं कि मनरेगा एक योजना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अभी लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने मिलके मनरेगा योजना बनाई थी, जिसमें 100 दिन की गारंटी का वायदा किया गया था और वो कानूनी गारंटी थी। वो 2006 में लागू किया गया था इसको हमने, लेकिन भाजपा इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। करीबन 26 करोड़ रोज़गार छीन लिए जाएंगे इस योजना को ख़त्म करने से। और इन्होंने जो विकसित भारत जी राम जी नाम रखा है, ये किसी और योजना को नई योजना चला देते, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर इन्होंने अपनी जो विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, उसके अनुरूप जो है इसको महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, जो कि बेहद शर्मनाक है। 88 देश हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और उनको लोग इतना मानते हैं। और वास्तव में ये जो कानून है ये मनरेगा को ख़त्म करने के लिए है और करोड़ों मज़दूरों की जो काम मांगने का अधिकार था। पहले क्या था कि सरपंच और पंच और जो रेजोल्यूशन पास करते थे और वो मांग रखते थे कि हमने ये काम करना है और उसके पैसे आ जाते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म करके अब सरकार जो है ये फैसला करेगी कि कौन सी योजना आपने लागू करनी है। किसी गांव में कोई काम करना है और उसमें भी हर गांव को विकास के पैसे नहीं मिलेंगे, वो केंद्र सरकार की मर्जी है किसको दे और किसको नहीं दे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ विपक्ष के विधायक होगा या पार्षद होगा या पंच होगा तो उसके यहाँ भेदभाव की नीति इनकी ये अपनाएंगे। तो ये जो अधिकार था और जो खुद करने की जो शक्तियाँ थी उनको छीन लिया गया है। और जो 100 दिन थे उसको कहते हमने बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, लेकिन उसमें क्या इन्होंने कर दिया कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% जो है केंद्र सरकार देगी। पहले 90% जो है पैसा केंद्र सरकार देती थी
और 10% देते थे अपनी राज्य सरकार। अब 40% जो है, आप देखिए 50% जो पैसा है, बल्कि 45% या 50% पैसा सैलरी में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। 5 लाख करोड़ कर्जा है इस वक्त हरियाणा प्रदेश पे के ऊपर, उसमें करीबन 30 पैसे उसमें चले जाते हैं आपके ब्याज में, ब्याज वापस उसके पैसे भरने में, किस्तों में। तो 20% में क्या तो चिकित्सा का काम होगा, क्या शिक्षा का काम होगा, क्या और जो कृषि के काम हैं, फर्टिलाइज़र देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गारंटी थी वो छीन ली, और जो है पैसा होगा नहीं इनके पास। जब 40% राज्य सरकार नहीं देगी तो 60% केंद्र सरकार नहीं देगा। तो योजना तो ये एक तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दी है। करीबन 2020-21 में 11.19 करोड़ मजदूरों को काम मिला था, और 2025-26 में वो घटकर 6.25 करोड़ रह गया। यानी कि धीरे धीरे बजट में भी कटौती होती जा रही थी, और जो मज़दूरों को मजदूरी मिलनी थी उनकी संख्या भी कम होती जा रही थी। और मनरेगा डिमांड पर आधारित थी, लेकिन ये अब जो है इनकी मर्जी के ऊपर है। तो ये जो योजना है ये एक तरीके से कुठारघात है गरीब आदमी के ऊपर। SC और जो OBC के लोग हैं जिनको इससे काम मिलता था उनके ऊपर कुठारघात है। तो इसको रैशनलाइज करने की बात है, और 60 दिन का जो नियम है 60 दिन काम देने का जो नियम है, वो जब बिजाई होती है और कटाई होती है उन दिनों में 60 दिन के पैसा जो है सरकार देती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। यानी कि जब मजदूरी जब कढ़ाई होती है तो उस टाइम मजदूरों को काम मिल जाता था, वो योजना इन्होंने समाप्त कर दी। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये टकराव कर दिया, किसान को खुद अपनी जो है सारा काम करना पड़ेगा, और जो मज़दूर भाई थे, जो एक रिश्ता था किसान और मज़दूर का, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और बायोमेट्रिक जो है हाज़िरी होगी। आप बताइए, बायोमेट्रिक हाज़िरी जब काम ही नहीं होगा तो हाज़िरी किस बात की है, जब काम ही नहीं मिलेगा लोगों को। और जो न्यूनतम जो मजदूरी है जितनी राज्य सरकार की है उतनी देनी चाहिए, लेकिन ये उतनी नहीं देंगे। न्यूनतम मूल्य उसमें भी जो है फ़र्क कर रहे हैं कि भाई उसमें अपने हिसाब से ये देंगे कितने न्यूनतम मूल्य देना है, कितना नहीं देना है। अब जैसे हर सरकार के अंदर न्यूनतम मूल्य, हमारे हरियाणा में ज़्यादा न्यूनतम मूल्य है, तो यहाँ पर जो है उतना पैसा नहीं देंगे, ये बराबर का पैसा नहीं देंगे। तो ये एक तरीक़े से महात्मा गांधी जी के जो विचारों पर हमला है। ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हुआ करते थे उस काम के ऊपर एक तरीके से उनकी जो एक विचारधारा थी, और महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उनके विचारों पर कुठारघात है। तो हमारी तो 4 मांगे हैं। एक तो काम की गारंटी दे सरकार, और दूसरी बात ये कि मजदूरी की गारंटी दे और जवाबदेही होनी चाहिए गारंटी की। ये ना हो कि जो कोई जवाबदेही ना हो, और डिमांड के ऊपर पैसा आना चाहिए, ना कि वो अपनी मर्जी से पैसे दें। ये एक तो हमारी डिमांड है, सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए, और काम को जो है संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जो पहले कानूनी अधिकार था जो छीन लिया, वो उनको देना चाहिए इसमें। तो उसके लिए बाकायदा जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन और इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। और उस कड़ी के अंदर आज हमने
पटौदी हलके के अंदर हेली मंडी के अंदर ये कार्यक्रम रखा है ताकि हम आपको बता सकें कि हमें जी राम जी के नाम से कोई परेशानी नहीं है। राम जी तो कण कण में बसते हैं, लेकिन जी राम जी के नाम से एक नई योजना कोई लागू कर दी होती, कोई और कोई स्कीम योजना है, कोई स्वास्थ्य की योजना, कोई और कोई योजना लागू कर दी होती, लेकिन इसको लागू करके इन्होंने अपनी जो है कार्य प्रणाली पर जो है ये संदेह है हमें कि ये किसी प्रकार का काम देंगे। और हम चाहते हैं कि न्यूनतम मूल्य कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए और संवैधानिक अधिकार हो, और जितने बदलाव जो इन्होंने किए हैं उसकी वापसी हो। तो ये हमने बातें आप लोगों को बतानी थी। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, मनरेगा को हटाकर और विकसित भारत जी राम जी जो नाम रखा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और मनरेगा को पुनः लागू करे। हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा से जो गारंटी का क्लॉज था, जो संवैधानिक अधिकार था मज़दूरों का, उसको देने की बात है, उसको हम दोबारा लागू करेंगे। तो ये बातें हमने आज आपको मनरेगा के बारे में बताना था।